रामपाल का एक चेला है सचिन दास, इसका नाम सचिन दास है। इसी का एक बड़ा भाई, छोटा भाई है युवराज। ये दिन भर हमारे जो शास्त्र है ना, उसमें वो ढूंढने की नाकाम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ मिले, कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ मिले जिसका हम वो करें। ठीक है, अब आप सामने ये दिख रहे होंगे, इसने ये लिख रखा है कि शिव के लिंग की पूजा कैसे प्रारंभ हुई। ठीक है, अब ये महाशय बताएंगे हमको कि शिवलिंग की पूजा कहाँ से प्राप्त हुई, जो शिवलिंग कहते हैं जिसको। ठीक है, और ये जो शिवलिंग किसको कहते हैं वो भी बताएगा। देखो अभी, चल भाई बता। इसमें संस्कृत भी साथ में दी हुई है, तो आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। ये देखिए, इसमें 12 अध्याय है। पूर्व काल में दारू वन में ब्राह्मणों के साथ जो घटना घटी उसी को आप लोग सुने। जो दारू नामक श्रेष्ठ वन है, वहाँ नित्य शिव जी के ध्यान में तत्पर शिव भक्त ब्राह्मण रहा करते थे। शिव जी के भक्त थे वहाँ पे। हे मुनीश्वरों, वे तीनों कालों में सदा शिव जी की पूजा करते थे और नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति किया करते थे। शिव जी की भक्ति करते थे पूरे दिन। यहाँ पर एक चीज़ पढ़ के तो ये पता हो गया कि मतलब कि शिव जी की भक्ति पहले से ही चली आ रही थी। ठीक है, एक चीज़ ये पता चल गया है इसमें। चल भाई, शिव ध्यान में मग्न रहने वाले वे शिव भक्त श्रेष्ठ ब्राह्मण किसी समय समिधा लेने के लिए वन में गए हुए थे। वन में कुछ वस्तु लेने गए हुए थे, यज्ञ वगैरह में इनको वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। इसी बीच उन लोगों की परीक्षा लेने हेतु साक्षात नील लोहित भगवान शंकर विकट रूप धारण कर वहां आए। शंकर जी वहां पे प्रकट हुए। अब देखना आप किस रूप में, वे दिगंबर बिना कपड़ों के। अच्छा, हाँ जी, भस्म रूप विभूषण से विभूषित तथा महातेजस्वी भगवान शंकर हाथ में तेजोमय लिंग को धारण कर विचित्र लीला करने लगे। अपने गुप्त अंग को हाथ में लेकर शिव जी विचित्र लीला कर रहे थे। अब मेरे ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पर लिखा क्या है। लीला करने लगे। देखिए, इसने क्या कहा, गुप्तांग। यहाँ पर लिखा गुप्तांग नहीं लिखा, पर अपनी तरफ से ये शब्द डाल रहा है उसमें। वो आदत है ना, जब रामपाल से जुड़ोगे तो अपनी तरफ से उसमें शब्द डालने पड़ेंगे अपने हिसाब से, और वहाँ से जो शब्द तुम्हारे हिसाब से नहीं मिल रहे वो शब्द निकालने पड़ेंगे। अब यहाँ पर लिखा है कि धारण कर विचित्र लीला करने लगे, लिंग को धारण कर हाथ में। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि अपने गुप्तांग को हाथ में पकड़ के, धारण करना और पकड़ना दोनों में अंतर है। पहले मूर्ख, पहले जान ले इस चीज़ को। धारण करना किसे बोलते हैं और पकड़ना किसे बोलते हैं, पहले ये जान ले। और लिंग, अपने गुप्त अंग को हाथ में लेकर शिव जी विचित्र लीला कर रहे थे। उन्हें देखकर ऋषि, ये ऊपर की लाइन क्यों नहीं पढ़ी तूने, कि मन से उन वनवासियों का कल्याण करने के लिए भक्तों से प्रेम रखने वाले शिव स्वयं प्रेम पूर्वक उस वन में गए। ये नहीं पड़ेगा। हाँ, कल्याण मतलब कि शिव जी कल्याण करते हैं। अत्यंत भयभीत हो गई और अन्य स्त्रियां विवल तथा आश्चर्यचकित होकर वहां चली आई। शिव जी के पास आ गई जिस रूप में भी वो थे। कुछ स्त्रियों ने हाथ पकड़कर आलिंगन किया। कुछ स्त्रियां आपस में आलिंगन करने के कारण अत्यंत मोहविवल हो गई, वो आपस में चिपटने लगी। अब देखना आगे। इसी समय सभी ऋषिवर वन से समिधा लेकर आ गए और वे इस आचरण को देखकर उसे, अब इस मूर्ख ने ऊपर क्या पढ़ा, उन्हें देखकर ऋषि पत्नियां अत्यंत भयभीत हो गई और अन्य स्त्रियां विहल तथा आश्चर्यचकित होकर वहां चली आई। कुछ स्त्रियों ने परस्पर हाथ पकड़कर आलिंगन किया। कुछ स्त्रियां अब आपस में आलिंगन करके आलिंगन करने के कारण अत्यंत मोह विहल हो गई। ठीक, समझ नहीं सके और दुखी तथा क्रोध से व्याकुल हो गए समस्त ऋषिगण। अब ये देखो, फिर ये बीच की लाइन छोड़ दी। तब शिव की माया से, जो माया दिखा रहे थे, जो भगवान शिव जो उनको माया दिखा रहे थे, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। पहले पढ़ तो सही उसको। तब शिव की माया से मोहित हुए, जितने भी जो शिव की माया से ये लोग मोहित हो गए थे, उसके बाद की बात है ये। और इस मूर्ख ने पढ़ा नहीं वो, क्योंकि अगर ये पढ़ लेगा तो ये झूठे साबित हो जाएंगे। झूठे तो से भी हैं ये। दुखित हो आपस में ये कहने लगे, यह कौन है, यह कौन है। जब उन दिगंबर अवधूत ने कुछ भी नहीं कहा, शिव जी कुछ नहीं बोले। दिगंबर फिर लिखा है, देख लो, दिगंबर अवधूत मतलब बिना कपड़ों के थे। तब उन महर्षियों ने भयंकर पुरुष का रूप धारण किए हुए शिव। अब देखो यहाँ पर, देखो किस प्रकार से वो एक्सप्लेन कर रहा है। देखो, दिगंबर बिना कपड़ों के। अरे मूर्ख, वहाँ पर लीला माया के द्वारा लीला कर रहे हैं, वहाँ पर परीक्षा ली जा रही है। ये क्यों नहीं बोल रहा है साथ में? हाँ, वहाँ पर क्या वो कुछ अश्लील हरकतें करने आए थे भगवान शिव? हाँ, ये कहना चाह रहा है तू? सारा कुछ वहाँ पर वृत्तांत लिख रखा है वहाँ पर। हाँ, पूरे शरीर में भस्म रमाया हुआ है। जिसे कहा, हे अवधूत, तुम वेद मार्ग का लोप करने वाले यह विरुद्ध आचरण कर रहे हो, अतः तुम्हारा यह विग्रह रूप लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर जाए, तुम्हारे यह गुप्तांग गिर जाए। अच्छा। अब देखो, चलेगा, सुन लेते हैं। एक तरीके से ये समझ लो, श्राप दे दिया। सूत जी बोले, उनके ऐसा कहने पर किए हुए शिव जी से कहा, हे अवधूत, तुम वेद मार्ग का लोप करने वाले यह विरुद्ध आचरण कर रहे हो, अतः तुम्हारा यह विग्रह रूप लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर जाए, तुम्हारे यह गुप्तांग गिर जाए, कट जाए। एक तरीके से ये समझ लो, श्राप दे दिया। हाँ, देखो, फिर डाले अपने तरीके से शब्द। यहाँ पर क्या बोला? लोप करने वाला यह विरुद्ध आचरण कर रहे हो, अतः तुम्हारा यह विग्रह रूप। अब बताओ, विग्रह किसे बोलते हैं? विग्रह किसे बोलते हैं? देखा होगा ना मंदिरों में विग्रह, मतलब कि भगवान शिव, यहाँ भगवान के शिव के हाथ में वो जो ये गुप्तांग की बात कर रहा है वो नहीं है, एक शिवलिंग है उनके हाथ में, ज्योतिर्लिंग उनके हाथ में, वो नीचे गिर जाए बोल रहे हैं तुम्हारे हाथ से। विग्रह रूप लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर जाए। यहाँ पर नहीं लिखा कि कट जाए,
ये मूर्ख उसमें अपनी तरफ से चीज़ें मिला रहा है और बोलता है कि हमारा ज्ञान शास्त्र प्रमाणित है। इसको शास्त्र प्रमाणित कहते हैं कि अपने तरीके से उसमें शब्द डालना, अपने तरीके से उसमें शब्द निकालना वहाँ से। हाँ, मूर्ख यहाँ पर सिद्ध कर कि यहाँ पर कहाँ पर लिख रखा है कि तुम्हारा जो लिंग है वो कट कर नीचे गिर जाए, तुम्हारा गुप्तांग नीचे कट कर गिर जाए। अब लिंग का अर्थ अगर तू गुप्तांग लेता है तो हमारे उसमें पुरुष लिंग होता है, स्त्री लिंग होता है, नपुंसक लिंग होता है। ये बताइए कि इसमें कौन सा लिंग है? बता, क्या गुप्तांग है? इसका अर्थ ये गुप्तांग हुआ? लिंग के अर्थ अलग अलग होते हैं, पहले इस बात को समझ। पहले अनपढ़ हो क्या? पढ़े नहीं कभी? चलो ठीक है, हम तुम्हें दिखाते हैं कि ये लिंग क्या है, लिंग की परिभाषा क्या है, इसी शिव महापुराण से दिखाते हैं। और ये बोल रहा है कि यहाँ से प्रारंभ हुई शिवलिंग की पूजा। ये बोल रहा है कि जो यह है शिवलिंग की पूजा यहाँ से प्रारंभ हुई। इसका कहने का अर्थ ये है, ये शिव महापुराण है, प्रथम खंड है, ठीक है। इसके विद्येश्वर संहिता का अध्याय 5 में चलेंगे हम। ये विद्येश्वर संहिता है, ये विद्येश्वर संहिता का 5वां अध्याय। चलिए सचिन दास, तेरे लिए स्पेशल है, ठीक है। देख ले, भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन। तो यहाँ पर सूत जी बोले, प्रथम श्लोक से देख ले। सूत जी बोले, हे सोनक, जो श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति स्थापन न कर नित्य उसकी पूजा करके संसार सागर से पार हो सकता है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा ना पढ़ के ये 8वें श्लोक से पढ़ लेते हैं। मूर्ति में सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में ही क्यों की जाती है? ऋषिगण ने पूछा सूत जी से। तो सूत जी ने कहा कि हे मुनीश्वर, आप लोगों का यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं, कोई पुरुष कभी और कभी कहीं भी इसका यथार्थ प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और मैंने गुरु जी के मुख से जिस प्रकार सुना है, भगवान शिव ने जो कहा है इसे कर्म से वर्णन करूँगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल निराकार कहे गए हैं। 11वां, रूपमान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है। क्या है? निष्कल रूप कौन सा? आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। और ये मूर्ख बोल रहा था गुप्तांग। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वदा रहित निराकार रूप होने से वे ही ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं, ठीक है। अब आगे थोड़ा और नीचे चलते हैं, 24वें से पढ़ेंगे। पढ़। सनत कुमार जी बोले कि हे महाभाग, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वैर के प्रचार का जो रहस्य विभागपूर्वक बताया वह यथार्थ है। इसलिए लिंग और वैर की आदि उत्पत्ति जो उत्तम वृत्तांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। हे योगींद्र, लिंग के प्राकट्य रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। अब लिंग कैसे प्रकट हुआ अब बता रहे हैं उसके बारे में। नंदिकेश्वर बोले, हे वत्स, आपके प्रति प्रीति के कारण यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ, सुनिए। लोक विख्यात पूर्व कल्प में बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर एक समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु परस्पर लड़ने लगे। उन दोनों के अभिमान को मिटाने के लिए परमेश्वर त्रिगुणातीत परमेश्वर ने उनके मध्य में निष्कल स्तंभ के रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया। अपना स्वरूप। अब वो स्वरूप क्या था? परमेश्वर ने मध्य में निष्कल स्तंभ के रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया। जगत का कल्याण करने की इच्छा से उस स्तंभ से निराकार परमेश्वर शिव ने अपने लिंग चिन्ह के कारण लिंग का आविर्भाव किया। भगवान शिव ने आविर्भाव किया उस स्तंभ का। उसी समय से लोक में परमेश्वर शंकर के निर्गुण लिंग और सगुण मूर्ति की पूजा प्रचलित हुई। कहाँ से हुई? पता चला ना? तू बोल रहा है कि जो तू कथा बता रहा था वहाँ से लिंग की पूजा प्रारंभ हुई। लिंग की जो शिवलिंग की पूजा का प्रारंभ जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी का परस्पर युद्ध हो रहा था, जो वो अग्नि स्तंभ जो स्थापित किया था भगवान शिव ने अपने दूसरा स्वरूप, वहाँ से प्रारंभ हुई। मूर्ख देख, जगत का कल्याण करने की इच्छा से उस स्तंभ से निराकार परमेश्वर शिव ने अपने लिंग चिन्ह के कारण लिंग का आविर्भाव किया। उसी समय से लोक में परमेश्वर शंकर के निर्गुण लिंग और सगुण मूर्ति की पूजा प्रचलित हुई। ये पढ़ 30वां श्लोक फिर बता दे रहा हूँ। विद्येश्वर संहिता अध्याय 5 श्लोक संख्या 30 पढ़। और ये कहाँ से हुआ कि जब लिंग का प्राकट्य पूछा सनत कुमार जी ने, तो नंदिकेश्वर क्या बोले कि आपके प्रति प्रीति के कारण मैं यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ, सुनिए। लोक विख्यात पूर्व कल्प में बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर एक समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु परस्पर लड़ने लगे। जो तुम ये दिखाते हो ना अपनी शिवपुराण में, देखो ये दोनों लड़ रहे हैं, ये उसी समय की बात है। उन दोनों के अभिमान को मिटाने के लिए, जो अभिमान हो गया था ब्रह्मा जी और विष्णु जी को, उस अभिमान को मिटाने के लिए परमेश्वर ने उनके मध्य में निष्कल स्तंभ के रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया। जो निष्कल स्तंभ है, स्तंभ के रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया, जिसको तू गुप्तांग कह रहा है ना मूर्ख, ये उसकी बात हो रही है।
जगत का कल्याण करने की इच्छा से उस स्तंभ से निराकार परमेश्वर ने शिव ने अपने लिंग चिन्ह के कारण लिंग का आविर्भाव किया। जो ये निष्कल स्तंभ खड़ा किया था ना अपना स्वरूप, वही उसकी बात हो रही है। उसी समय से लोक में परमेश्वर शंकर के निर्गुण लिंग और सगुण मूर्ति की पूजा प्रचलित हुई। मूर्ति पूजा कहाँ लिखी है बोलते, ये लिखी है मूर्ति पूजा। शिव के अतिरिक्त अन्य देवी देवताओं की मूर्ति मात्र की ही परिकल्पना हुई। वे देव प्रतिमाएं पूजित हो नियत शुभ कल्याण को देने वाली हुई, और शिव का लिंग तथा उनकी प्रतिमा दोनों ही भोग और मोक्ष को देने वाली हुई। शिवलिंग क्या होगा, उससे पूजा से मोक्ष। ये कौन से कल्प की बात हो रही है, देख कल्प भी लिख रखा है, देख जब भगवान शिव से सारा कुछ उत्पन्न हो रहा है उस कल्प की बात हो रही है। देख ये पूर्व कल्प में, इससे पूर्व कल्प में लिखा है ना। तो क्या बोलते हैं सचिन दास, ये दिमाग की गंदगी निकाल, शास्त्रों को पढ़, ठीक है। अब चलते हैं इसके जिसकी तू बात कर रहा था। ये देख, इससे पहले बहुत से स्थापना हो चुकी है लिंग की। तू बोल रहा है कि 12वें अध्याय में जो हाटकेश्वर लिंग है वहां से प्रारंभ हुई लिंग की पूजा। तो वाह भाई वाह, हाँ ये इसी की बात कर रहा था ना। ये हाटकेश्वर लिंग के प्रादुर्भाव एवं मात्स्य का वर्णन 12वां अध्याय कोटि रुद्र संहिता, यही तो बोल रहा था ना। ये इसी बीच उन लोगों की परीक्षा लेने हेतु साक्षात नील मोहित भगवान शंकर विकट रूप धारण करके वहां आए। वे दिगंबर भस्म रूप भूषण से विभूषित तथा महातेजस्वी भगवान शंकर हाथ में तेजोमय लिंग को धारण करके आए। विचित्र लीला करने लगे। मूर्ख, इतना तो समझ, लीला करने लगे, क्योंकि हाटकेश्वर जो लिंग था उसकी स्थापना करनी थी उधर। देखो ना शुरू में क्या बोला ऋषि बोले, आप व्यास जी की कृपा से सब जानते हैं, कोई भी बात आपसे अज्ञात नहीं है, इसलिए हम लोग आपसे पूछते हैं। आपने पूर्व में कहा था कि लोक में सभी जगह शिवलिंग की पूजा होती है। बोला कि इससे पहले आपने बताया कि लोक में सब जगह शिवलिंग की पूजा होती है। क्या वह लिंग होने के कारण पूजित है अथवा कोई अन्य कारण है? शिव वल्लभा पार्वती लोकों में बाण लिंग रूपा कही जाती है। हे सूर्य जी, इसका क्या कारण है? इस विषय में आप जैसा सुना है वैसा कहिए। तब सूर्य ने कहा कि हे ऋषि सत्तमो, मैंने व्यास जी से जो कल्प भेद कथा सुनी है उसी का आज वर्णन कर रहा हूँ। कल्प भेद आ गया ना, तुम मानते नहीं हो कल्प भेद। ये लिखा है देखिए, ये चौथे उसमें कल्प भेद, ठीक है। इस कल्प में भगवान शिव से ही सारा कुछ उत्पन्न हो रहा है, तो भगवान शिव ही परम तत्व हैं इस कल्प में। तो इस कल्प की बात हो रही है, ठीक है। हाँ, तो ये पढ़ लिया होगा। अब इसके देखो प्रथम अध्याय में, ये तो 12वां अध्याय है, ये तो बाद में स्थापना हुई। जो हाटकेश्वर जो शिवलिंग है, हाटकेश्वर जो लिंग है वो उसका तो बाद में प्रादुर्भाव हुआ। इससे पहले तो बहुत सारे शिवलिंग का प्रादुर्भाव हो चुका है। अब देखो प्रथम अध्याय में चलते हैं, देखो कोटि रुद्र संहिता में। अभी हम तेरे को अच्छे से पढ़ाते हैं कि शिवलिंग क्या है। तेरे लिए तो हम खड़े हैं, बोल रहा हूँ हम। कभी आमने सामने आएगा तो मुँह दिखाने लायक का नहीं रहेगा तू।